नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं शशि आईएएस एकेडमी के चैनल पर। देखिए, जैसा कि बात करते हैं, आप लोग थंबनेल को ही देखकर समझ गए होंगे कि थंबनेल में आखिर जो लिखा गया है इसका क्या मतलब हो सकता है। कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन चाहे आप समझ गए हों या ना समझे हों, लेकिन यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है। जैसा कि बात करते हैं, मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि आप सब फिर से बेवकूफ बन गए हैं या बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि वाकई में आप सभी लोग फिर से वही गलती कर रहे हैं, ठीक है, जो गलती आपने पहले किया हुआ था। और इस बार आप जानते हैं कि एग्जाम के ट्रेंड में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। अर्थात कह सकते हैं कि क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। अर्थात कह सकते हैं क्वेश्चन थोड़े से कठिन हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सही रणनीति अपनाना होगा और सही तरीके से आपको पढ़ना होगा, तभी आप क्या कर पाएंगे कि जीके जीएस जैसे विषय में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और अन्य विषयों को भी आप बेहतर कर पाएंगे। तो आइए हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपको नहीं करना है और कौन कौन सी वो चीजें हैं जो आपको करना है। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आप बेवकूफ क्यों बन रहे हैं, ठीक है, ऐसा मैंने क्यों कहा है, उसके पीछे का भी कारण है। साथियों, जैसा कि बात करते हैं, अभी आपके पास अच्छा समय है। अभी क्या है कि आपके पास लगभग 20 से 22 दिन अच्छा समय है। तो लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि जिस समय आपको सिलेबस कवर करने की जरूरत है, अर्थात कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम कवर करने की जरूरत है, उस समय आप क्या कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगा रहे हैं। ये जो एमसीक्यूज आप लगा रहे हैं ना, इससे आपका भला नहीं होने वाला है। मैं सीधा सीधा ये बातें कह रहा हूं कि एक बात आप चाहे देख भी लीजिएगा, जिसको प्रैक्टिकल करके देखना हो वो देख ले, ठीक है, तो एक तरह से, नहीं तो वो ना देखे। पहली बात तो ना देखे, प्रैक्टिकल वगैरह ना करे, क्योंकि क्या है कि एक ही बार एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस तरह की गलतियां ना करें। पहले आप क्या करें, एक तरह से सिलेबस को कवर करें। पहले आप क्या करें, पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से कवर करें, उसके बाद एमसीक्यूज लगाना प्रारंभ करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब बहुत सारे छात्र ये कह रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, अगर हम एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे तो हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी, और हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तो हमारा एग्जाम बेहतर नहीं होगा। चिंता मत करिए, आगे मैंने सारी बातें लिखा हुआ है। चलिए आइए समझते हैं हमारी रणनीति क्या है। तो अब आपको क्या करना है, तो आपको ये नहीं करना है। पहले मैं बता दे रहा हूं कि आपको केवल एमसीक्यूज नहीं करना है। अगर कोई छात्र केवल एमसीक्यूज कर रहा है विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर जाकर और खुद से कर रहा है, तो वो ऐसी गलती कर रहा है कि ये मान के चलिए वो बहुत बड़ी गलती है, उसे ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, एक तो पहली बात ये ध्यान रखेंगे, सबसे मेन बात तो यही है। ठीक है, तो हमारी रणनीति क्या है, आपको कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। अगर इस पद्धति से आप चले तो निश्चित तौर पर आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। देखें, सबसे पहले आप क्या करिए, पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से कवर करिए। और लगभग यदि आप देखेंगे तो आपको क्या कर लेना है कि 10 अगस्त तक, कब तक आपको कंप्लीट कर लेना है कि 10 अगस्त तक दिन रात मेहनत करके आपको क्या करना है कि पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, अर्थात कवर कर लेना है। और आपको क्या करना है, एमसीक्यूज करना है। देखिए, अब आप कहेंगे सर आप भी तो कह रहे हैं एमसीक्यूज करना है। बिल्कुल, मैं भी एमसीक्यूज कह रहा हूं करने के लिए, लेकिन मैं सारा दिन की बात नहीं कर रहा हूं कि जहां देखो जब देखो आप एमसीक्यूज को ही लगा रहे हैं, या जो एक तरह से एमसीक्यूज के जो पीछे आंसर दिए होते हैं उनको आप पढ़ने पर फोकस कर रहे हैं। ये सब गलत बातें हैं, इससे कुछ भला नहीं होने वाला है। जो छात्र ये सोच रहे हैं कि जो एमसीक्यूज है उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैं पढ़ लूंगा तो उससे मेरा भला हो जाएगा, देखिए 2 4 5 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, लेकिन उस ज्यादा क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फिर से मैं बता दे रहा हूं। आप क्या करिए, पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से कवर करिए, डेली एमसीक्यूज करिए, लेकिन आप क्या करिए, खुद की प्रैक्टिस सेट आप खरीद लीजिए। क्या करिए, खुद एक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए और उस प्रैक्टिस सेट को आप क्या करिए, ओएमआर सीट में करिए। और ज्यादा नहीं, अभी आपको 10 अगस्त तक केवल और केवल 1 से 2 प्रैक्टिस सेट करना है, बस इससे ज्यादा नहीं करना है। 1 से 2 प्रैक्टिस सेट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, ये बातें याद रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, अब ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए रिवीजन पर, जितना ज्यादा हो सके। जिन चीजों को आपने पढ़ा हुआ है उन चीजों को आप जितना हो सके उतनी टाइम्स आप क्या करिए, एक तरह से रिवीजन करिए।
अब दूसरी बात करते हैं, यहां पर सबसे खास बातें मैं आपको बताने चल रहा हूं, रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आपने किसी विषय को कंप्लीट कर लिया, अगर आपने किसी विषय को कंप्लीट कर लिया, मान लेते हैं यूपी स्पेशल आपने कंप्लीट कर लिया, तो अब आपको क्या करना, इस विषय को छोड़ना नहीं है। जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक इसको रिवीजन करते चलना। आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए और उस टाइम टेबल के अनुसार आप लिख दीजिए अपने टाइम टेबल में कि भैया इस समय मुझे क्या करना है, रिवीजन करना है। इस समय मुझे एक तरह से यूपी स्पेशल को रिवीजन करना है, डेली रिवीजन करना है, एक दिन भी रिवीजन नहीं छूटना चाहिए। और जब आप दूसरे विषय को कंप्लीट कर लें तो दूसरे विषय को टाइम टेबल में लिख दें कि अब मुझे इस विषय को भी कंप्लीट करना है। और तीसरे विषय की बात करते हैं, चौथे विषय की बात करते हैं, और जैसे जैसे आपके विषय कंप्लीट होते जाएं वैसे वैसे रिवीजन में आप डालते चलिए। और रिवीजन को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता है। देखिए, एक समय ऐसा रिवीजन आपका हो जाए, एक समय ऐसा रिवीजन हो जाए साथियों कि जब आप क्या करें, अपने नोट्स के पहले पेज को आप देखें ना, उसके अंदर की सारी बातें आपको याद आ जाएं। फिर आप देखिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो गई होगी, और फिर एग्जाम में आप बैठिए, आपका परफॉर्मेंस इतना तगड़ा होगा कि इस बार आपको दिक्कत भी नहीं होगी कहीं से लेकर कहीं तक, और निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन पक्का है। जो छात्र रिवीजन नहीं करेंगे वही छात्र परेशान होंगे। फिर से मैं कहता हूं, नहीं तो एग्जाम में जब वे बैठेंगे तो केवल उन्हें धुंधली टाइप चीजें दिखाई देंगी, बस उन्हें लगेगा अरे यार मैं पढ़ा तो था लेकिन ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और बार बार क्या होगा कि उसको याद करने की कोशिश करेंगे लेकिन वो चीजें याद नहीं होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपको क्या करना है, फिर अगला पॉइंट, यानी कि अगली हमारी रणनीति क्या कहती है, कि अगली हमारी रणनीति ये कहती है कि सबसे पहले उन विषयों को आप कवर करें जिस विषय से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो विषय आपके लिए ज्यादा सरल हैं। जो विषय ज्यादा सरल हैं उन विषयों को आप पहले कंप्लीट कर लें और उन विषयों पर ज्यादा फोकस कर लें, क्योंकि ये जरूरी है। जो सरल हैं उनसे आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, तो इसलिए उन विषयों को आप पहले कवर कर लीजिए और साथ ही साथ उसको रिवाइज पर डाल दीजिए। जैसे यूपी जीके की बात करते हैं, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। पॉलिटी सबको समझ में आता है, पॉलिटी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। हिस्ट्री में सबसे पहले एशियंट हिस्ट्री और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। मीडियल हिस्ट्री अगर पढ़ना है तो ज्यादा नहीं, 5-6 टॉपिक पढ़ने की जरूरत है बस, ठीक है, मैं उसे कवर करा ही दूंगा। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत है, और ज्योग्राफी को ज्यादा नहीं, 5 से 10 टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। और उसके बाद आप खेल कूद, राज्य के राजधानियां, मुद्राएं की बात करते हैं, संगीत और ये सब सारी चीजों को कवर कर लीजिए। और फिर जब इधर उधर की कोई बातें बचती हैं तो फिर उसको आप देख लीजिएगा, जैसे इकोनॉमी हो गया, ठीक है। और साइंस को आप देख लेंगे तो बायोलॉजी आप देख लीजिएगा, बायोलॉजी वाले पार्ट को देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, कुछ क्रांतियां होती हैं, ये सब आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। तो इन सब चीजों के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये सारी चीजें तो मैं करवा दूंगा। जैसे पॉलिटी है, इसकी मैराथन सेशन के माध्यम से मैं कंप्लीट करा दूंगा। हिस्ट्री भी मैराथन है, ज्योग्राफी भी ज्यादा नहीं, 8 से 10 क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बस 8 से 10 क्लास में आपकी पूरी की पूरी जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप क्या करिए, शशि आईएएस एकेडमी के चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। एक रणनीति, चाणक्य नीति, अंतिम रणनीति, बस यही रणनीति अपनाइए। बार बार रणनीति अपनाने की जरूरत नहीं है, बार बार उसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अच्छी रणनीति बनाइए और अच्छे तरीके से तैयारी करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप अपने डाउट्स को हमें भेजिए, ठीक है। और कहां भेज सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, शशि आईएएस एकेडमी, ठीक है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब अगर आपके कोई और भी सुझाव होते हैं तो अपने सुझाव को आप लोग साझा करिएगा। आज की बात को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।